दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यह जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और कैसे उन्हीं के प्रयासों की वजह से भारत आज़ाद होने में सफल रहा। किस तरह गांधी को और अन्य नेताओं को एक बल मिला हिंदुस्तान के लोगों से और कैसे भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों, हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे सम्मेलन में, जो एक सांस्कृतिक सम्मेलन था, उसमें उन्होंने भाग लिया था और उस सम्मेलन में उन्होंने सभी धर्मों को परास्त करके हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को सबसे ऊंचा दर्जा दिलवाया था और इस बात को समस्त यूरोपीय अमेरिकन स्वीकार कर गए थे। सारा विश्व इसे मानने लगा था कि वास्तव में हिंदुस्तान का जो धर्म है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की जो जीवन जीने की सभ्यता है, वो सबसे अच्छा है। यह बातें अंग्रेजों ने भारत में भी चर्चा करना शुरू कर दिया था। उसका इतना प्रभाव पड़ा कि जो हिंदुस्तानी थे उन्हें अपने संस्कृति, अपने धर्म और अपनी सभ्यता पे गर्व महसूस होने लगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस समय कुछ दल का गठन हुआ था। कुछ लोग नेता बन गए थे जो अंग्रेजों से ये कहते थे कि यहाँ पे ऐसा काम होना चाहिए, उस जिले में वैसा काम होना चाहिए, फला शहर में इस चीज की जरूरत है। लेकिन वो जो लोग थे ना नरम दल के, उसमें नरम दल और गरम दल दो थे, लेकिन उसमें ज्यादा नरम दल वाले ही थे। गरम दल के लोगों की संख्या बहुत कम थी और नरम दल वाले जो थे वो एक तरह से समझिए कि हिंदुस्तान के वो डरपोक लोग थे जो मरने के डर से नरम दल बना के चल रहे थे। उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज कर रहे हैं हमारे देश में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंग्रेज विकास कर रहे हैं देश का। अंग्रेजों ने विधवा विवाह को खत्म किया, अंग्रेजों ने बाल विवाह को खत्म किया। हमारे देश में जो कुरीतियां हैं जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। अरे ये नरम दल वाले ये भी कहते थे कि अंग्रेज ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, ये भगवान की मर्जी से ही आए हैं और इनका शासन बहुत अच्छा है, इन्हें शासन करने देना चाहिए। और हम लोगों को अगर कोई डिमांड है तो हम एक मीटिंग करेंगे, एक प्रस्ताव अंग्रेजों के साथ रखेंगे और अपनी मांग रखेंगे। तो ये लोग वही करते थे कि जो नरम दल वाले थे उनका यही काम था कि जैसे अगर कहीं पे अंग्रेज कोई कार्य कर रहे हैं, कोई विकास का या कुछ भी कार्य कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि यहाँ ये काम और होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में, अरे सर यहाँ पे 5 हैंडपंप चाहिए था, तो इन्होंने चिट्ठी बनाया कि वहाँ पे तो आप वो सड़क बनवा रहे हैं, उस गांव में पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ पे हैंडपंप लगवा दीजिए, 5 हैंडपंप चाहिए। तो अंग्रेज कहते थे नहीं 5 तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं 2 दे देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दे दीजिए। तो वो खुश हो गए। मतलब उनका काम भारत को आजाद करवाने का नहीं था, उनकी जो सोच थी कि जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बस इसमें जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की बात रहेगी वो हम अंग्रेजों से कहेंगे और उनसे करवाएंगे। ऐसा दल था, नरम दल। और उसमें से कुछ लोगों ने उससे सहमत नहीं थे, तो उन लोगों ने उनसे अलग होकर एक गरम दल तैयार किया था जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गरम दल तैयार किया, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि अंग्रेज अच्छा कर रहे हैं। नरम दल वाले मानते थे अंग्रेज जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। गरम दल वाले कहते थे नहीं, देश हमारा और सब कुछ हमारा, तो यहाँ अंग्रेज क्यों शासन करेंगे, उनकी नीति और नियम क्यों चलेगा, हम अपने हिसाब से यहाँ पे चल रहेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा देश है।
तो इसी बीच में क्या हुआ कि जब जो है स्वामी विवेकानंद जी के भाषण से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, तो सारे लोगों ने विवेकानंद जी के आध्यात्म की चर्चा, योग की चर्चा की, और सबने ये माना कि जो है वास्तव में भारत एक अच्छे धर्म का पालन करने वाला देश है, अच्छी संस्कृति और सभ्यता यहाँ की है। तो ये चीजें जो भारत में अंग्रेज रहे थे, उन्होंने भी आपस में चर्चा करते थे, तो ये हिंदुस्तानी भी सुनते थे। जैसे कोई बात होती है कहीं पे, धीरे धीरे पहुंच जाता है ना, गांव तक धीरे धीरे टहलते हुए पहुंचता है, तो हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा लगा, अरे यार हम लोग तो अच्छे हैं, फिर ये अंग्रेज हमारे ऊपर क्यों शासन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो जोश नहीं आ रहा था कि हम इनके खिलाफ कुछ करेंगे। तो जब विवेकानंद जी की वापसी होती है हिंदुस्तान में, तो विवेकानंद जी अंग्रेजों के शासन से सहमत नहीं थे। तो वो पहले जो है ना एक हिंसक युद्ध, मतलब एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर इन्हें यहाँ से हटाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब पूरा सर्वे किया, सबकी समीक्षा की, तो विवेकानंद जी को लगा कि नहीं, ये जो है अभी इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें हम हिंसा से दबा नहीं पाएंगे। तो विवेकानंद जी ने क्या किया कि जो भी अहिंसा रूप से जो भी हो सके आजादी की लड़ाई के लिए वो करना चाहिए। तो विवेकानंद जी गांव-गांव घूमते थे, क्योंकि एक संत थे तो उन्हें भ्रमण करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो जो गांव में जाते थे और कहते थे कि एक नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने देश के गौरव के लिए जो है काम करना चाहिए। किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश पे, कोई दूसरा देश हमारे देश पे राज्य कर रहा है, युवाओं के लिए बहुत ही मतलब बेइज्जती की बात है। तो युवा पूछते थे कि हाँ, वो तो स्वामी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो अच्छा काम किया ना। अभी जैसे मान लीजिए उन्होंने विधवा विवाह खत्म किया, अब बताइए जो है उन्होंने बाल विवाह खत्म किया। तो ये चीजें तो हमारे वहाँ कितना गलत हो रहा था विधवाओं के साथ। तो स्वामी जी कहे कि ये चीजें जो हुई थी, ये तो हमारे और आप जैसे लोगों ने ही किया था ना, हमारे धर्म में तो नहीं किया था। तो बोले कैसे, कहाँ पे लिखा है कि नहीं किया था। तो स्वामी जी जो है शास्त्र लेकर चलते थे, तो उनको दिखाते थे कि ये देखो पराशर स्मृति, इसमें देखो लिखा है कि विधवा कोई भी स्त्री शादी कर सकती है। अब आप कह रहे हो कि अंग्रेज ने ये लागू किया, हमारे धर्म में जो है विधवा की शादी नहीं कर सकती थी। तो हमारे धर्म में तो लिखा है कि सिर्फ जो है विधवा के बाद ही नहीं, 5 दशाओं में जो है स्त्री शादी कर सकती है। अगर उसका पति मर गया हो तब भी वो शादी कर सकती है, अगर उसका पति संन्यास ले लिया हो तब भी वो शादी कर सकती है, अगर उसका पति जो है पतित हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, तो ऐसी दशा में भी वो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। ऐसे उन्होंने 5 चीजों का जो है उदाहरण दिया और शास्त्र में दिखाया कि ये देखो लिखा हुआ है। तो हिंदुस्तान के लोगों को और युवाओं को ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो हमको इसका मतलब आज तक गलत बताया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा या अपने देश के लोगों के द्वारा गलत बताया जा रहा था कि हमारे धर्म में कमियां हैं। ये तो स्वामी जी सही कह रहे हैं। तो इस तरह स्वामी जी ने जितने ये जो नरम दल वाले थे ना, यही सब बातें करके जो है हमारे देश के लोगों को जो है ये रखे थे, दबाए हुए थे, मतलब उनको आगे नहीं आने दे रहे थे कि अंग्रेज अच्छा कर रहे हैं। ये सारे उदाहरण इस तरह का पेश करते थे। तो स्वामी जी की बातों से प्रभावित होकर युवाओं में एक जोश आया कि नहीं, अरे अपना देश और अपने देश पे दूसरे का शासन, हमारे धर्म में तो कोई बुराई थी नहीं। तो इस तरह स्वामी जी ने घूम के, विवेकानंद जी ने गांव-गांव में युवाओं को जगाने का कार्य किया और उनको बताते थे कि ये देखो हमारे धर्म ये कहता है। कुछ लोगों ने कहा कि अरे हमारे देश में ऊंच नीच की भावना है। तो स्वामी जी ने कहा कि कहाँ लिखा है। तो बोले कि ऐसा अंग्रेज कहते हैं, ऐसा नरम दल वाले कहते हैं। तो बोले तो यही जब आपको पता नहीं है तो आप ऐसे ही दूसरे की बात सुनोगे। देखो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति मेरे से हुई है, ये सब हमारे ही संतान हैं, इनको एक समान देखना चाहिए। तो कहाँ से जो है किसी के कहने से कैसे मान लोगे कि जो है तुम्हारे साथ जो है ऊंच नीच का भेद होता है। और चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ने इसका विरोध भी किया था अपने समय में,
ऊंच नीच का भी विरोध किया था, बहुत सारी चीज़ों का जो कुरीतियाँ थी उसका विरोध किया था। तो वैसे भी लोग विवेकानंद जी से प्रभावित थे और विवेकानंद जी ने अब शास्त्रों के सहारे उनको दिखाना भी शुरू कर दिया कि हिंदू धर्म में कोई कुरीतियाँ नहीं है। ये तो हमारे देश के कुछ दुराचारियों के द्वारा इसको प्रसारित किया गया और अंग्रेज और मुगल जो मुस्लिम हैं इन्होंने इसको प्रचारित किया हुआ है कि तुम्हारे धर्म में ये गलतियां हैं, हिंदू धर्म में ये बुराइयां हैं। तो इनके प्रभाव से युवाओं में ये जोश जागा और सभी लोगों ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। अब उसमें भी दो धड़े बने, नेता टाइप के थे उनको सपोर्ट करने लगे, लेकिन एक दूसरा धड़ा बना जो क्रांतिकारी स्वभाव का था। लेकिन अब वो चूंकि विवेकानंद जी बहुत जल्द ही इनका निधन हो गया, 39 साल की अवस्था में वो मर गए थे, तो क्रांति तो नहीं हो पाई थी, लेकिन ये जो एक जुनून कहते हैं ना, एक जहर जो होना चाहिए था वो चीज फैल गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। तो वही चीज आगे चल के संख्या बल जो प्रदर्शन करने वाले थे, आंदोलन करने वाले लोग थे, वो संख्या बल जो आया वो विवेकानंद जी के उस अभियान से आया जो उन्होंने गांव गांव घूम के शुरू किया था, लोगों को जगाया था आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए। तो उसका प्रभाव हुआ जिसका फायदा आगे चल के गांधी जी को और तमाम नेताओं को, जिन्होंने खासकर गांधी जी को बहुत फायदा मिला और अन्य नेताओं को, क्रांतिकारियों को भी मिला, क्योंकि वहां से क्रांति की भावना भी पनपी, क्रांतिकारी भी पैदा हुए, तो सब लोगों को उसका फायदा हुआ और वही चल के आगे आगे आपका एक दिन जो है स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में जो है मदद किया। तो ऐसा बहुत सारे संतों ने किया था, बट अभी हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं तो विवेकानंद जी के ही बारे में मैंने बताया आपको। आगे हम और कुछ संतों के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह और संतों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान किया था। धन्यवाद।